हेलो फ्रेंड्स, आप सबका MK स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उसे जरूर देख लेना। कारण क्या है कि अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो पीछे वाला पार्ट छूट जाएगा और आप लोगों को पूरी कहानी या इसकी जितनी भी जानकारी है आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद दूसरा पार्ट देखिएगा। चलिए इसके आगे वाला चर्चा कर रहे हैं, मगर उससे पहले आप लोग जो पीछे वाला पार्ट है उसमें जो लोग देख लिए होंगे उनके लिए ही है कि आप लोगों ने व्यापारिक मार्गों की खोज देखे थे और उसके बाद व्यापारी जो थे उनको भारत में आने तक देखे थे और ये भी देखे थे कि जो एक कुतुबनुमा था वो वास्को डी गामा और कोलंबस, इन लोगों ने क्या किया था कि वो जो कोलंबस था वो अमेरिका की खोज किया था और वास्को डी गामा भारत की खोज किया था। जो कोलंबस था वो अमेरिका की खोज किया था सन 1492 ईस्वी में और भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया था। वह कालीकट नामक बंदरगाह पे आया था जहां का शासक जमोरिन था, जो उसका भव्य स्वागत के साथ भारत में प्रवेश कराया था और भारत में व्यापार करने के लिए आमंत्रित भी किया था। उसके बाद से आगे जो घटनाएं हैं उसको अब देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो इसमें क्या था कि आप लोग देखिएगा, पहला हेडिंग है यूरोपीय व्यापार, है ना। इसमें जो यूरोपीय व्यापारी थे जितने भी, आप लोगों ने पीछे देखा था कि सन 1453 ईस्वी में कस्तुतुनिया जो था, कस्तुतुनिया से होकर के आने वाले मार्ग, उस पर क्या किया था कि तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया था। इससे होने वाला क्या था कि जितने भी पश्चिमी राष्ट्र थे जो व्यापार कर रहे थे भारत के साथ, यानी कि पूर्वी राष्ट्रों के साथ, उस सब ने अपना व्यापार भारत के साथ करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। मगर वो लोग ये नहीं चाहते थे कि हमारा व्यापार हरदम के लिए बंद हो जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अलग अलग प्रकार के रास्तों का, अलग अलग प्रकार से मार्गों की खोज करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद आगे देखिए, कह रहे हैं कि यूरोपीय व्यापार, तो जो यूरोपीय व्यापारी थे उनमें क्या था कि इसमें देख रहे हैं कि जो पश्चिमी देश के आने वाले लोग थे, जो हमारे देश में आते थे, वो लोग अपने साथ सोना और चांदी लेकर के आते थे। खास करके उनके साथ और भी मनके उनके होते थे जो आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता था, तो उनमें खास करके सोना और चांदी था, वो हमारे यहाँ ले करके आते थे। और होता क्या था, और हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न प्रकार के मसाले लेकर के जाते थे, यानी कि सूती। आप लोग कपास का नाम सुने होंगे, जो कपास कहने का मतलब रुई से जो बना हुआ कपड़ा था, यानी कि कॉटन, उससे बने हुए कपड़े को यहाँ से ले जाते थे और उसके बाद रेशम से भी बने कपड़े को ले जाते थे और यहाँ से विभिन्न प्रकार के मसाले भी अपने देश ले जाकर के वहां पे बेचते थे। इससे होता क्या था कि उन लोगों को बहुत ज्यादा मुनाफा यानी कि फायदा होता था। इसलिए उन लोगों ने इस प्रकार के वस्तुओं का सबसे ज्यादा आयात और निर्यात करते थे। अब उसके बाद क्या था कि वो लोग लेके जाते थे, उन लोगों को व्यापार में फायदा होता था, तो उन लोगों ने अपने व्यापार के जो गति थी उसे और भी बढ़ा दिया। तो जब व्यापार की गति को उन लोगों ने बढ़ाया तो होने वाला क्या था कि उसके पास जितने भी पड़ोसी देश थे उनको यह देख करके रह नहीं गया और वो लोग भी उनके साथ, हमारे भारत के साथ व्यापार करने आ गए। और जब आए तो उसमें क्या हुआ, देखिए, कह रहे कि वास्को डी गामा के बाद एक एक करके, जैसे कि हालैंड मतलब कि डच, उसके बाद फ्रांसीसी और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे उनके साथ। तो आप लोगों को बताए थे कि ये जो वास्को डी गामा था ये आया था भारत में कितने ईस्वी में, आप लोग पीछे पीछे हमारे बोला कीजिए, ठीक है। कब आया था वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा भारत सन 1498 ईस्वी में आया था। किस बंदरगाह पे आया था, कालीकट नामक बंदरगाह पे आया था। उस समय कालीकट का शासक कौन था बोलिए, वो था जमोरिन, जो वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था, है ना। तो जब ये वास्को डी गामा आया तो वो क्या किया कि इनके वजह से हॉलैंड यानी कि डच, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद इंग्लैंड के व्यापारी भी भारत आने लगे, है ना, व्यापार करने के लिए। उन लोगों ने भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया। अब देखिए क्या हुआ कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। अब होना क्या था, जितने भी पश्चिमी थे, देख रहे हैं भारत में यूरोपीय जो पश्चिमी देश था यूरोप, उनके व्यापारी भारत से इतना ज्यादा व्यापार करना शुरू किए, इतना ज्यादा कि भारतीय जो व्यापारी थे वो लोग अपना व्यापार करना धीरे धीरे कम कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जब इसमें भारतीय व्यापारी अपना व्यापार करना छोड़ करके और वो विदेशी व्यापारियों की जब मदद करना शुरू कर दिए तो इसमें हुआ क्या, इसमें बस यही होने वाला था कि भारत का जो रेटिंग था, यानी कि जो भारत का जो मुनाफा पहले होता था, अब वह मुनाफे धीरे धीरे कम होने लगा। कारण क्या था, कारण यही था कि भारतीय व्यापारियों का स्थान विदेशी व्यापारी ले लिए।
वो लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ से देखिए कह रहा है कि जब वो लोग व्यापार करते थे, है ना, जो पश्चिमी देश के हमारे यहाँ आते थे, तो उनके आने और जाने के लिए मुख्य रूप से 3 बातें सबसे ज्यादा डिपेंड करता था। पहला क्या था, भारत के लिए धन, यानी व्यापार के लिए धन, यानी कि जब व्यापार हम करेंगे तो व्यापार करने के लिए हमको धन चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, तो उसके लिए उन्हें धन की जरूरत पड़ती थी। लंबी यात्रा करने वाले जहाज, है ना, तो जो समुद्र में चलने वाली पानी जहाज थी, उनकी भी इसमें बहुत अहम योगदान होता था, जो एक देश से दूसरे देश जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती थी। उसके बाद इसमें था तथा नाविक। नाविक मतलब जानते हैं ना, जो नाव को चलाने वाला होता है ना, तो ये जो नाविक थे, इन 3 प्रकार के वस्तुओं के चीजों का सबसे ज्यादा योगदान होता था। तो ये कह रहा है कि नाविक तीनों संसाधनों का बहुत ही महत्व था, है ना। ऐसा नहीं है कि और कुछ इसमें नहीं होता था, और भी होते थे, मगर सबसे ज्यादा इसमें इस प्रकार के वस्तुओं का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता था, यानी कि योगदान होता था। जैसे कि लंबी यात्रा करने वाले जहाज, उसके बाद से व्यापार में धन, और उसके बाद से नाविक जो नाव चलाने वाला होता है, तो इन सब का इस व्यापार में सबसे बड़ा योगदान होता था, है ना। अब देखिए एक बात, आप लोग केवल सुनिएगा नहीं, आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, और आप लोग एक विधिवत नोट्स बनाते चलिएगा। और उसके बाद क्या है कि आप लोग एकदम लाइन बाय लाइन हर एक वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों की ये पार्ट, पहला पार्ट जो है वो समझ में आएगा, है ना। देखिए फिर उसके बाद से क्या कह रहा है कि यहाँ पे 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से लेकर के सन 1670 ईस्वी के बीच क्या हुआ, व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गई। कहाँ पे, भारत में। अब ये कंपनी क्या है, कंपनी नाम आप लोगों ने सुन करके ये सोचा होगा कि कोई ये जो कंपनी अभी बाजार में जो सामान वामान बनाती है वो वाली, मगर यहाँ पे उस प्रकार के कोई भी कंपनी से संबंध नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि व्यापारिक कंपनी होती क्या थी, तो इसमें कह रहा है कि व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी होती थी। कहने का मतलब क्या है, कई लोगों के समूह को ही इसमें व्यापार कहा गया है, कंपनी कहा गया है। जैसे कि इंग्लैंड से आते थे बहुत से लोग, उसमें क्या होता था कि सभी लोग तो व्यापार करते ही थे, मगर उसमें कुछ लोग होते थे जिनका समूह होता था, और उन्हीं समूह को हमारे देश में कंपनी कहा जाता था। ये कंपनी हर एक देश के लिए अलग अलग थी। जैसे कि ब्रिटेन के लिए, यानी कि इंग्लैंड के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद से फ्रांस के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद से डच के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो भी कंपनी आई उस सब अपने अपने नाम की कंपनी खोली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक देश अपने लिए एक छोटी सी गठन बनाती थी, और उसी गठन को हमारे यहाँ कंपनी का नाम से जाना जाता था। देखिए इसमें कह रहा है कि व्यापारी कंपनी, यानी कि व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी मतलब कि शेयर होता था, और वो लोग मिल करके भारत में बाजार करते थे या मार्केट करते थे या खरीद और बेच करते थे, है ना, खरीदते थे और बेचते थे। तो इसमें देखिए हिस्सेदारी कहने का मतलब कि व्यापार में होने वाले लाभ को आपस में बांट लेने वाले लोग, जो हिस्सेदारी होती थी। तो देखिए जब ये व्यापारी कंपनियां होती थी तो ये लोग क्या करते थे कि एक निश्चित अनुपात में, यानी कि समान मात्रा में धन लगा करके ये लोग क्या करते थे, सामान को खरीदते और बेचते थे, और उसमें जो भी फायदा होता था, जो भी मुनाफा होता था, ये सब आपस में क्या करते थे, बांट लेते थे। और वो भी किसके आधार पे, तो जितना ये लोग लगाए थे उसके आधार पे। जैसे कि कोई व्यापारी ज्यादा लगाया है तो उसको मुनाफा भी ज्यादा होगा, और कोई व्यापारी कम लगाया है तो उसको कम मुनाफा होगा। तो इसी आधार पे वो लोग आपस में जो बाजार करने के फलस्वरूप लाभ होता था, उस लाभ को क्या करते थे, बांट लेते थे, है ना। तो इसमें देखिए आप लोग इतना एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला अभी इसमें नोट करा रहे हैं, आप लोग उसको भी नोट कीजिएगा, नोट कीजिए इसको। तब चलिए आगे देखते हैं। आप लोग एकदम सीरियल वाइज नोट करते चलिए, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए थे। कितने में आए थे बताइए, व्यापारी जो थे भारत में, जो पुर्तगाली आए थे वो कितने में आए थे बताइए, 1498 ईस्वी में। कहां पे आए थे, कालीकट, है ना, कालीकट नामक। वहां का शासक कौन था, जमोरिन। आप लोग ऐसे ऐसे बीच में जो पॉइंट आ रहा है ना, जो बताए हैं आप लोग, उसके रिलेट करके पढ़ते रहिएगा, ताकि पीछे वाला भी और आगे वाला भी दोनों कवर होते चले। देखिए तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे व्यापार करने के लिए। कितने में, सन 1498 ईस्वी में। कब आए थे, कालीकट नामक बंदरगाह पे। उसका शासक कौन था, जमोरिन। अब देखिए आगे उसके बाद से है कि पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा, दमन दीव में अपने व्यापारी केंद्र स्थापित किए। कौन, पुर्तगाली, है ना। तो जो पुर्तगाली थे
उन लोगों ने क्या किया कि भारत के पश्चिमी, देखिए भारत में दो तट, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में छोटे छोटे बहुत से भाग हैं। उसी में क्या हुआ है कि जो पश्चिमी तट पे जो क्षेत्र थे, जैसे कि गोवा था, दमन दीव थे, में उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र खोल दिया था, इसलिए कि वो भारत में पहले आए थे और इसीलिए वो लोग भारत में कब्जा ज्यादा किए थे और भारत पे पूर्ण रूप से उनका अधिकार था। और जो रास्ते का खोज किए थे उस रास्ते पर भी पूर्ण रूप से उन्हीं का अधिकार था, है ना। और वो रास्ता जो था ना, वो दक्षिण अफ्रीका से होते हुए नीचे से पूरा हिंद महासागर होते हुए वो भारत तक पहुंचा था। और इन लोगों की ये भी एक सोच थी या ये भी एक मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति अगर उस रास्ते से आएगा कोई दूसरा देश तो हमको टैक्स देगा, बिना हमारे परमिशन के कोई भी व्यापारी हमारे इस खोजे हुए रास्ते से कोई दूसरा नहीं आएगा। अब देखिए, ये इन लोगों की जो भी वो होता था, कोई भी व्यापारी जब उस रास्ते से व्यापार करता था तो पहले इन लोगों से अनुमति ले जाती थी। उन लोगों के लिए पास बनता था ताकि हाँ ये मालूम हो जाए कि इस व्यक्ति को ये जो फ्रांसीसी हैं यही इनको अनुमति दिए। उसके बाद कह रहा है कि पश्चिमी समुद्री तट पे जो भी था, जो पश्चिमी समुद्री तट, उसमें क्या हुआ था कि उस पे आकर के इन लोगों ने गोवा और दमन दीव पे अधिकार कर लिया। उसके बाद विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी यानी कि फैक्ट्री कहा जाता था। ये बात थोड़ा समझने वाली है। कहने का मतलब क्या है कि विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी, और जो कोठी होती थी उसे फैक्ट्री भी कहा जाता था। अब ये होती क्या थी, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को, यानी कि वह स्थान जहां पे ये लोग रहते थे। देखिए तो क्या कर रहा है कि फैक्ट्री यानी कि कोठी, व्यापारिक केंद्रों में व्यापारिक कार्यालय अथवा कोठी से है, यानी कि ये जो फैक्ट्री है इसका अर्थ व्यापारिक केंद्र में स्थापित कार्यालय। कार्यालय मतलब आप लोग जानते हैं ऑफिस से संबंधित है। तो जो व्यापारिक जो कार्यालय थे या जो ऑफिस था उसी को कोठी कहा जाता था। और आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जो कोठी शब्द जो नामक स्थान है ना, इस स्थान की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती थी उसकी सुरक्षा करने के लिए, और इनकी सुरक्षा सैनिकों के द्वारा की जाती थी। और वो सब जितने भी सैनिक होते थे उन सभी के पास हथियार हुआ करते थे, उसी हथियारों से इस फैक्ट्रियों के सुरक्षा करते थे और इन फैक्ट्री के ऊपर किसी भी प्रकार के वो क्या कहते हैं संकट नहीं आने देते थे। ये था फैक्ट्री वाला। उसके बाद कह रहा है कि हॉलैंड, हॉलैंड मतलब कि डच, जो डच थे इनके कंपनी का नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। और उसके बाद इंग्लैंड के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था इन लोगों का। इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन दोनों एक ही है ना, इसमें है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद फ्रेंच को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तीनों बात एकदम याद रखिएगा। हॉलैंड को डच भी कहा जाता है तो इसको बोला गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड के ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे ही फ्रेंच को तो ये वाला भी, और उसके बाद ये वाला भी और ये वाला भी, तो फ्रेंच को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद आइए हॉलैंड यानी कि जो डच थे या जो हॉलैंड थे उनकी कंपनियां पूर्ण रूप से कहां कहां पे स्थापित थी। तो यहाँ पे देखिए जो हॉलैंड था यानी कि डच, इनकी कंपनी जो था कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा यहाँ पे था चिनसरा में व्यापारिक केंद्र थे। इनका मुख्य केंद्र ये स्थानों पे था। उसके बाद जो फ्रांसीसी थे इनका था मछलीपट्टनम। उसके बाद पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही आदि स्थानों पे इनके व्यापारिक केंद्र थे। उसके बाद अंग्रेज जो थे इंग्लैंड वाले, ये सबसे खतरनाक निकले अंत में जाकर के। तो इसमें देखिए जो अंग्रेज थे इनका कंपनी सूरत में, कंबोज यानी कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच और उसके बाद पटना आदि स्थानों पे इनकी कंपनियां थी जहां से ये लोग अपना व्यापार करते थे। और यह स्थान ऐसा था जहां पे ये लोग खुद की कंपनी स्थापित किए थे और खुद ही व्यापार करते थे। उन्हीं स्थानों के यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, आप लोग इन पॉइंटों को नोट करते चलिएगा। इस पाठ का आप लोगों का ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन टॉपिक को अगर आप लोग याद करते हैं या पढ़ते हैं तो आप लोगों का जो किताब है ये पूर्ण रूप से आप लोगों को याद होगा और आप लोग समझ पाएंगे, है ना। तो ये वाला आप लोग नोट कीजिए, तब तक इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोग देखेंगे कि ये वाला जितनी भी कंपनियां थी उन सबके लिए एक एजेंट हुआ करता था। एजेंट का काम क्या था? एजेंट का काम था लोगों को जोड़ना। लोगों को जोड़ने का तात्पर्य जो गांव में किसान थे, जो खास करके खेती करते थे, उनके यहां तक सामान लाना अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि उन्हीं गांव से संबंधित जो छोटे छोटे व्यापारी थे उन्हीं को ये लोगों ने
अपने सहयोग में जोड़ा, जिन्हें इन्हें एजेंट कहा गया। एजेंट का काम क्या था? एजेंट का काम जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, आप लोगों के बोलचाल में, भाषा में आप लोग जैसे कि सुने होंगे कि LIC का एजेंट है, तो अलग अलग प्रकार के संस्थाओं के एजेंट है। सेम टू सेम उसी प्रकार के भी इनका काम होता था। इनका काम क्या होता था कि गांव का जो व्यक्ति है, किसान, उनका संबंध अंग्रेजों से कराना, यानी कि बीच का जो कड़ी होता है ये लोग करते थे। ये इनका जो सामान होता था किसानों का, देखिए जो किसान होता था, किसानों का सामान ये लोग क्या करते थे, किसान का सामान जो होता था अंग्रेजों तक पहुंचाते थे, है ना। तो यही काम करते थे कौन? एजेंट। इसके अलावा इनका और दूसरा कोई काम नहीं था। इनका क्या होता था, इसमें इनको सैलरी सब कुछ मिलता था, बढ़िया से काम करते थे। और उसके बाद ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए यहीं तक था आज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला जो बात है आप लोगों के अगले पार्ट में दिया जाएगा। एक बात याद रखिएगा आप लोग, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक, जो भी दोस्त हैं, जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ तक शेयर करें। और एक बात है, हमारे फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल को खूब शेयर करें, और वहाँ तक जा कर के हमारे जो भी हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें ज्वाइन हो जाए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाएगा या जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप लोग वहाँ से जान सकें, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, गुड बाय।